सब वचन में जाएंगे और सभी ध्यानपूर्वक वचन को सुनेंगे। सच में आज परमेश्वर आप लोगों के लिए क्या कहना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणी को रखा है। 2024 में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में काम करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। तो पूरे ध्यानपूर्वक हम वचनों को सुनेंगे कि परमेश्वर का कलाम आज क्या कहता है। आमीन। तो सभी अपने जीवन में उसे ग्रहण करें, उसे रिसीव करें, क्योंकि जब आप वचन को ग्रहण करोगे तो आज ही आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया। यहाँ लेहन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन परमेश्वर का वचन जो दो धारी तलवार है, जब आप उसे ग्रहण करोगे बेटे बेटे तभी आपके बंधन टूट जाएंगे। आमीन। हालेलुया। तभी आपको छुटकारा मिल जाएगा, आप अपनी बीमारियों से आजाद हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ यशायाह की पुस्तक अध्याय 10 उसकी आयत नंबर 26 मेरे साथ कोई ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए। यशायाह की पुस्तक अध्याय 10 26 आयत। सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध घोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नामक चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जैसे उसने मिस्रियों के विरुद्ध, आपको पता है जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो क्या जब इजराइलियों को बचाया जाता परमेश्वर ने क्या किया, मिस्रियों के विरुद्ध एक लाठी को उठाया। हालेलुया। और लाल समुद्र के दो भाग कर दिए। तो आज परमेश्वर भी उसी सामर्थ्य, जो उसने सामर्थ्य वो दिखाई थी, वही सामर्थ्य परमेश्वर का आज भी काम करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। हालेलुया। वही सामर्थ्य परमेश्वर आज आपको छुड़ाने की रखता है। हालेलुया। वचन कह रहा है सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध घोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा। किसकी बात कर रहा है परमेश्वर? यहाँ शैतान की बात कर रहा है, यहाँ आपकी बीमारियों की बात कर रहा है, यहाँ बंधनों की बात कर रहा है, जिस बंधन से आप जकड़े हुए, जिसकी वजह से आज आप तक फ्री नहीं हुए, आप आज तक आज़ाद नहीं हुए। और जब तक आज़ाद नहीं होते, फ्री नहीं होते, हमारे जीवन में परेशानी आती है। हालेलुया। और जब हम फ्री हो जाते हैं उन बंधनों से तो क्या है, हमारे जीवन की परेशानी सब खत्म हो जाती है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध घोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसे उसने ओरेब नामक चट्टान के विरुद्ध मिद्यानियों को मारा था, और जैसे उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, और वैसे ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर आपके अंदर जीवित है। आमीन। और इस वचन के अनुसार परमेश्वर कहना चाह रहा है जिस प्रकार मैंने लाठी को उठाया था और लाल समुद्र के दो भाग कर देते, परमेश्वर कह रहा है कि मैं आज तुम्हारे जीवनों में खड़ा होऊंगा। हालेलुया। जो मैं तुम में जीवित हो, आज तुम्हारे बंधनों को तोड़ डालूंगा। हालेलुया। वही परमेश्वर की लाठी आज आपके जीवन में काम करना चाहती है। हालेलुया। ताकि आपका बंधन टूटा। हालेलुया। ताकि आपकी बीमारियों का नाश हो। आमीन। हालेलुया। आप कर्जे से बाहर आओ, आप परेशानियों से बाहर आओ, जब परमेश्वर की सामर्थ्य भरी लाठी आपके लिए उठती है। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर हमारा चरवा है। हालेलुया। और वचन भी कहता है इसलिए कोई गति हमें ना होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर जो महान ईश्वर है वो मुझ में और आप में जीवित है। वो कहता है कि मैं तेरे सारे बंधनों को आज तोड़ कर रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, वो संभव करने वाला परमेश्वर है। भले से मेरे और आपके लिए उस काम को करना कठिन हो सकता है, लेकिन वो महान ईश्वर स्वर्ग में विराजमान है, जिसने इस पृथ्वी और आसमान को बनाया, उस स्वर्ग को बनाया, वही महान परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि मैं अपनी लाठी आज उठाऊंगा मेरी बेटी, और तेरे बंधनों को तोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। आज तुझे मैं आजाद करके रखूंगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन कब? भजन संहिता 91 जो हम पढ़ते, परमेश्वर क्या कहता है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूं, जहाँ कहीं तू जाए तेरे आने जाने में अब से लेकर तेरी सर्वदा क्या करो, रक्षा करो। लेकिन भजन संहिता 91 पहली आयत में क्या कहता है कि जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मतलब जो परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाता है, परमेश्वर के वचनों पर चलता है, उसके वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है। हालेलुया। परमेश्वर उनको कह रहा है
आज्ञा दूंगा, जो भी कहीं जाएगी, जो भी काम तू करेगी वो सफल होगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि आपको पता परमेश्वर ने हमारे लिए गार्ड ठहरा रखे। हालेलुया। हम ही काम नहीं देते स्वर्गदूतों को, वो एक मजदूर की तरह हमारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जब हम काम देंगे तब वो काम करना शुरू करेंगे। आमेन, हालेलुया। इसीलिए काम दें, अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया, क्योंकि नए नियम में परमेश्वर इस प्रकार बोलता है, जो काम मैं करता हूँ तुम मुझसे भी बड़े बड़े अद्भुत कामों को करोगे। आमेन, हालेलुया। एक पिता है, उसके पास प्रॉपर्टी है, वो क्या कहता है अपने बच्चे से, बच्चा पढ़ लिख ले और अच्छे से अपने पाँव पे खड़े जा, क्योंकि आगे जाके मेरे बाद ये प्रॉपर्टी को तुझे संभालना होगा। आमेन, हालेलुया। एक पिता अपने बेटे से इस बात को कह रहा है, मतलब जो पिता की प्रॉपर्टी है, जो पिता की सारी जायदाद है, वो पुत्र को कह रहा है कि तू संभालेगा, इसे मैं तेरे नाम करूँगा। हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो काम मैंने किए हैं तुम मुझसे बड़े बड़े और अद्भुत कामों को करोगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और जब हमने यशायाह नबी की पुस्तक में क्या पढ़ा कि उसने अपनी लाठी को उठाया और लाल समुद्र के 2 भाग कर दिया। हालेलुया। तो आज वही लाठी परमेश्वर हमारे लिए उठाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर क्या है, हमारे सारे बंधनों को तोड़ डालेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ रोमियो अध्याय 8 उसकी आयत नंबर 28 को जल्दी से खोल दीजिए। इसलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख बैठना है, परमेश्वर की बातें, क्या परमेश्वर का दास या दासी वचन को लेके आते हैं उसको मानना है। आपको पता है, आप मेरी बात नहीं मानते, आप परमेश्वर के कलाम को माने, क्योंकि मैं अपनी ओर से नहीं, परमेश्वर का जो जीवित वचन लिखा है मैं उसी को आपके बीच में बांट रही हूँ। हालेलुया। कि परमेश्वर कहना चाहता है कि मेरा जो वचन है मेरे लोगों में बो। हालेलुया। जब मेरे लोगों में बोया जाएगा, हालेलुया, तो वो बंधनों से आजाद होंगे। हालेलुया। वो बीमारियों से आजाद होंगे। और आज वही परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपके समय को मांगता है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा मुझे समय को दे। हालेलुया। मुझे अपना कीमती समय दे। कुछ ही समय को परमेश्वर मांगता है। हालेलुया। वो आपसे कोई धन दौलत या सोना शौकत नहीं मांगता। परमेश्वर कहता बस अपना थोड़ा सा समय मुझे दे दो। हालेलुया। क्योंकि क्या कहा अभी मैंने बताया, भजन संहिता 91 एक अध्याय में क्या लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। मतलब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जब हम बैठते और आत्मा में बने रहते हैं तो परमेश्वर की छाया हमें ठिकाना पाते हैं। जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता और आत्मा में चलता है उसके जीवन में परेशानियां नहीं आती। हालेलुया। परेशानियां आपको सामने से दिखाई देंगी, लेकिन आप ऊपर काबू नहीं करेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को निमित्त देता है मेरे और आपके हालेलुया। तो अध्याय 8 उसके आयत नंबर 28 में साथ कोई जोड़ से बोल दीजिए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। आमीन। क्या कह रहा परमेश्वर का चिन्ह कह रहा, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से क्या रखते हैं, प्रेम रखते हैं। आपको पता है जिस व्यक्ति से हम प्रेम रखते हैं उसकी आज्ञा को मानेंगे, वो जो हमसे बात करेगा उसकी बातों को हम अपने जीवन में मानेंगे। हालेलुया। उससे हटके कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति से हम प्रेम रखते हैं ना, उससे जब हटके करते हैं तो हमें पता है कि वो व्यक्ति हमसे नाराज हो जाएगा। हालेलुया। तो ऐसी वो महान परमेश्वर है। क्या कह रहा, जो लोग पिता से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें क्या करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। चाहे वो बात कोई सी भी हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है जो आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें हर एक बंधनों से आजाद करता है। हालेलुया। अब मेरे साथ अध्याय भजन संहिता 121 की 7वीं आयत जल्दी से कोई पढ़ दीजिए। भजन संहिता 121 7वीं आयत। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है। आपको पता है जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उसके साथ हम मेल मिलाप रखेंगे, उसके साथ हम संगति करना चाहेंगे ताकि मेरा और उस व्यक्ति का संबंध अच्छा हो। तो परमेश्वर वही चाहता है कि मेरी संतान मेरे साथ अच्छे संबंध को रखे। हालेलुया। मेरे साथ मेल मिलाप को रखे। और जब परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप को रखते हैं और अच्छी संगति को रखते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन, हालेलुया। किसके लिए,
जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। मेरे साथ भजन संहिता 121 की 7वीं आयत जल्दी से कोई पढ़ दीजिए। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ देखो कितनी अच्छी बात बोले परमेश्वर। सच में आज परमेश्वर आपको कहना चाह रहा है कि जब मैंने तेरे लिए भविष्यवाणी कर दी है, जब मैंने तुझे अधिकार दे दिया है, तो आज तू खड़ी हो। हालेलुया। अब परमेश्वर का काम नहीं रह गया कि परमेश्वर आपके लिए काम करे, क्योंकि पिता ने संतान को अधिकार दे दिया है। हालेलुया। तो संतान को उठ खड़ा होना है, अपने अधिकार को लेना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपके लिए एक भविष्यवाणी का वचन है जो आपको छुटकारा देगा। आमेन, हालेलुया। जो आपको आज आपके बंधनों से आजाद करेगा। हालेलुया। जब आप इन वचनों को लोगे, आप विश्वास करो आज के दिन में ही और इसी समय प्रेयर में आप छुटकारे को पाओगे। आमेन, हालेलुया। और जब अगले हफ्ते आओगे तो यहाँ खड़े होके गवाही दोगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए ध्यान पूर्वक सुने परमेश्वर का वचन आज आपके लिए क्या है, परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाह रहा है। हालेलुया। आपकी सारी परेशानी से परमेश्वर आपको आजाद करना चाह रहा है। हालेलुया। वो डमाडोल वाला विश्वास नहीं चाहता, वो स्थिर वाला विश्वास चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास को मांगते हैं। आमेन, हालेलुया। और यहाँ क्या लिखा है भजन संहिता की जब हम पढ़ते हैं 121 आयत नंबर 7 में, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तेरी रक्षा तो करूंगा, लेकिन तेरे प्राण की भी रक्षा करूंगा। तेरे प्राण को शैतान छू भी ना पाएगा। आमेन, हालेलुया। तेरे शरीर को शैतान छू भी ना पाएगा, तेरे परिवार वालों को शैतान छू भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। मैं तेरा रक्षक बनकर तेरे लिए खड़ा रहूंगा। हालेलुया। कब? जब तू मेरी उपस्थिति में बैठेगी। हालेलुया। जब तू मेरे वचनों पर चलेगी, तब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा। हालेलुया। तो यहाँ क्या कह रहा है कि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बताना चाहता है कि शैतान आपके परिवार को अब छू भी नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपका रक्षक है। हालेलुया। परमेश्वर आपका सहायक है। आमेन, हालेलुया। जो हमारा रक्षक है, जो हमारा सहायक है, क्या उसके होते हुए हमें कोई छू सकता है? नहीं छू सकता। आमेन। तो वही सहायक, वही रक्षक परमेश्वर आज आपके लिए खड़ा है। हालेलुया। जो आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए बोल रहा है। आमेन, हालेलुया। लेकिन हमने रोक रखा है कि हम अपनी परिस्थिति को अपने कारण नहीं बदलने दे रहे। हालेलुया। अपने कामों के कारण नहीं बदलने दे रहे। आपको पता है हमारे जीवन में अगर परेशानियां आ रही है तो हमारी खुद की वजह से आ रही है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है कि प्रतिदिन अपने आप को जांचो। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो जानता है कि हम मनुष्य, हमसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। हालेलुया। हमसे देखने के द्वारा भी हो सकती है, हमसे बोलने के द्वारा भी हो सकती है, और हमसे सुनने के द्वारा भी हो सकती है। तो परमेश्वर इसलिए कहता है कि अपने जीवन को जांचो कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। हालेलुया। तो अगर हम किसी चीज़ में पढ़ रहे हैं तो हम अपनी ही गलती के कारण पढ़ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की जब हम उपस्थिति में बैठेंगे तो गलतियाँ हमारे जीवन से नहीं होंगी। आमेन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि शैतान आज के बाद तेरे परिवार को और तुझे नहीं छुएगा। आमेन। क्योंकि मैं तेरा रक्षक हमेशा तेरे साथ बन के खड़ा रहूंगा। जो बॉडीगार्ड मैंने तुझे दे रखे हैं, जो दूत मैंने तुझे दे रखे हैं, जो स्वर्ग की पलटन तेरे लिए भेज रखे, वो तेरी रक्षा करेंगे। आमेन, हालेलुया। वो तेरे प्राणों को बचा लेंगे। आमेन, हालेलुया। और यशायाह की पुस्तक फिर से मेरे साथ 43 का दूसरी आयत में, यशायाह नबी की पुस्तक। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जरूरी है और परमेश्वर के साथ एक आत्मा होना जरूरी है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है 43 का, जल्दी से मेरे साथ। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इसके वचन के द्वारा क्या कहता है कि पता है आपको, परमेश्वर हमारा एकमात्र छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? कह रहा है जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। और आगे क्या कहता है? और जब तू नदियों में होके चले तो वह तुझे डुबा ना सकेंगे, और जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेंगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेंगी। परमेश्वर यहाँ बताना चाह रहा है कि परमेश्वर
हालेलुया। जो यहाँ साइन दिया ना, आग का होकर चले, पानी में होकर चले, आंधी में होकर चले, ये साइन है दुर्घटना का। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं हर एक विपत्ति से, हर एक दुर्घटना से तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरा रक्षक हूँ। आमेन। हालेलुया। और परमेश्वर सच में महान ईश्वर है, वो भला ईश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा होंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। उस खुदा के साथ जब हम उसके साथ बैठेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके साथ अपने संबंध को बनाएंगे, उसके साथ एक अच्छा संबंध रखेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कदम करने की सामर्थ्य रख सकता है। आमेन। हालेलुया। आपको पता है जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ तो प्रभु पिता ने क्या किया, उस अंधकार को नहीं देखा। इस सृष्टि का निर्माण होने से पहले संसार में अंधकार था, लेकिन परमेश्वर ने अंधकार की ओर ध्यान न देके क्या बोल दिया, उजाला हो। और जब से आज तक आप देख रहे हो उजाला है। आमेन। हालेलुया। और वही सामर्थ, वही अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। जब हम अपने शब्दों से बोलते हैं तो अपनी दुनिया का निर्माण करते हैं। आमेन। हालेलुया। जब हम अपने शब्दों को बोलते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वचन तेरे मुंह में और तेरे मन में तेरे पास है। मतलब परमेश्वर है जो वचन है। हालेलुया। वो आपके हृदय में बसा है, आपकी आत्मा में परमेश्वर बसा है। आमेन। हालेलुया। और वो आपके संग संग चलता है, वो आपके लिए सब कुछ बदलने के लिए रेडी है। आमेन। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तुझे हर दुर्घटना से क्या करूँगा, बचा लूंगा। हालेलुया। क्यों कह रहा परमेश्वर मैं तुझे हर एक दुर्घटना से बचा लूंगा, क्योंकि वो आपको अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। आमेन। हालेलुया। और जब अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा और आज आप कैसी परिस्थिति में, लोग आने वाले समय में देखेंगे ये स्त्री इस परिस्थिति में थी, लेकिन परमेश्वर ने इसकी कंडीशन को बदल दिया। हालेलुया। ये परेशान थी, आज परमेश्वर ने इसके जीवन में खुशियों को उड़ेल दिया। हालेलुया। और वही खुशी, वही आनंद परमेश्वर आपके जीवन में आज बदलने जा रहा है। हालेलुया। उन खुशियों को उड़ेलने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। मेरे साथ फिलिपियो 4:19 जल्दी से कोई पढ़ दीजिए। फिलिपियो 4:19। इसके बाद में 2 आयतें पढ़ के और समाप्त कर दूंगी। जल्दी से फिलिपियो 4:19 पढ़ दीजिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख बैठना बहुत जरूरी है। मैं फिर भी आपसे बार बार एक होगी, परमेश्वर के वचन को सुने। आज आपको पता चलता है फॉर एग्जाम्पल कि चोरी करना पाप है, तो चोरी करना पाप है। मुझे आज इस वचन का पता चला, तो आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगी। मुझे पता चला कि चुगली करना पाप है, तो आज के बाद मैं निर्णय लेती कि मैं चुगली को नहीं करूँगी। इस तरह से आप निर्णय को लेके वचन के द्वारा आज जो भी आज कुछ पता चला, आज से ही आप त्याग दें। और जब आप निर्णय को लेते तो परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर लेके जाएगा। आमेन। हालेलुया। फिलिपियो 4 उसकी 19 आयत जल्दी से मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है अब, कि मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। हालेलुया। तेरे जीवन में, तेरे परिवार में किसी भी चीज की घटी हो, मैं अपने स्वर्ग के भंडार से उन्हें पूरा करूंगा। हालेलुया। तेरे खत्ते आज खाली है, मैं अपने स्वर्ग के भंडार से उन्हें भरपूर करूंगा। आमेन। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखें, उस पर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करना गलत नहीं है। हम सब पर विश्वास कर सकते हैं, क्या परमेश्वर पे एक बार विश्वास नहीं कर सकते? उसको परख के नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर ने तो खुद कहा कि परख के देख कि परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। हम मनुष्य को परख लेते हैं, एक डॉक्टर को परख लेते हैं, अरे ये डॉक्टर अच्छी दवा देते हैं, एक बार जाके ही देख लेते हैं, परख ही तो नहीं हो आप। हालेलुया। तो आज परमेश्वर को भी परख लो, क्या पता आपके जीवन में ऐसा काम कर दे जो आज तक आपके जीवन में नहीं हुआ। हालेलुया। आपको उस चीज से, उस बंधन से आज परमेश्वर छुटकारा दे दे जिस चीज से आज तक आप छुड़ाए नहीं गए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। आमीन। हालेलुया। क्या कह रहा है, मेरा परमेश्वर ही अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि एक एक घटी को पूरा करेगा, कुछ ही घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर कह रहा हर एक घटी को पूरा करूंगा, हर एक जरूरतों को आपके जीवन में मैं पूरा करूंगा। आमीन। हालेलुया। और जब वो महान परमेश्वर को पिता हमारे जीवन में हर एक चीजों को पूरा करने के लिए तैयार है,
क्या मैं और आप उसके लिए रेडी नहीं हो सकते? उसके सम्मुख बैठने के लिए, उसके वचन को मानने के लिए। हालेलुया। और आगे उसका वचन क्या कहता है? यह स्केल 36 उसका 10, यह स्केल 36 उसका 10। जल्दी से पढ़ दीजिए मेरे साथ। तो इसलिए परमेश्वर के साथ बैठना जरूरी है। जो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के रेडी है, क्या हम उसके लिए करने के लिए हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? आज एक व्यक्ति आपके लिए एक छोटी सी मदद कर दे तो आप कितना एहसान मानते हो, अरे उस व्यक्ति ने मेरी मदद किया। हालेलुया। उस कितनी खुशी हो जाता है, आपका दिल कितना खुश हो जाता है कि वो कितना नेक भला इंसान था कि उसने मेरी मदद किया। हालेलुया। तो आपका भी कर्तव्य बन जाता है कि कभी मुझे मिलेगा तो मैं भी उसकी हेल्प करूँगी। आप भी यही सोचते हो ना, आप भी उसके लिए कितना अच्छा सोचते हो। तो वही परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे जीवन में हर एक घंटे को पूरा करूँगा। तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि परमेश्वर के वचन को माने, और कुछ नहीं कह रहा परमेश्वर, सिर्फ उसके वचन को माने और उसकी उपस्थिति में बैठे। आमीन। हालेलुया। यह इसके उसका पढ़ दीजिए जल्दी से मेरे साथ। और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इस्राएल के सारे घराने को बसाऊंगा, नगर फिर बसाए और खंडहर फिर बनाए जाएंगे। आमीन। क्या कह रहा? और मैं तुम पर बहुत मनुष्य इस्राएल के सारे घराने को बसाऊंगा। हालेलुया। और क्या कह रहा? और नगर फिर बनाए और खंडहर फिर बनाए जाएंगे। आमीन। ये वचन बताना चाहता है कि आने वाले दिनों में आप अपना कुशल देखने जा रहे हो। आमीन। हालेलुया। आने वाले दिनों में आप अपनी भलाइयों को देखने जा रहे हो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में उस करुणा को, उस भलाई को आपके जीवन में उड़ेलने जा रहा है। हालेलुया। आप जो समय निकाल के यहाँ आ रहे हो, उसकी उपस्थिति में बैठ रहे, एक दो समय जो आप बिता रहे हो ना, आप उसको खराब ना समझे। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन ये कहता है, परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज आप मेहनत कर रहे हो, उसकी उपस्थिति में बैठ रहे हो, अपने समय को निकाल के आ रहे हो, अपने परिवार को छोड़ के आ रहे हो, अपने काम को छोड़ के आ रहे हो, किसके लिए? उस महान परमेश्वर के लिए। और विश्वास रखिए, आने वाले दिनों में मैं विश्वास के साथ यहाँ खड़ी होकर कहती हूँ, आप अपने जीवन में कुशल को देखने जा रहे हो। आमीन। आप अपने जीवन में एक बड़े छुटकारे को देखने जा रहे हो। आमीन। जिस चीज ने आपको अब तक जकड़े था और पकड़े था, परमेश्वर उन बंधनों से आज अपनी लाठी की सामर्थ्य के द्वारा उन बंधनों को तोड़ने आज आपके जीवन में जा रहा है। आमीन। आज आप अपने बंधनों से फ्री होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चाहे आपके जीवन में कितना भी बड़ा रोग हो, हालेलुया, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, परमेश्वर हर एक बंधन से, हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से आज आपको छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। और आने वाले दिनों में वो समय को मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो दिन आपके जीवन में परमेश्वर ने कौन सा ठहरा रखा है। हालेलुया। और जो दिन परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए ठहरा रखा, वो दिन परमेश्वर जानता। और उस दिन में आप देखोगे कि मेरा कितना कुशल हो रहा है। हालेलुया। मेरे घर में कितनी बरकतें आ रही है, मेरा घर, मेरे परिवार वालों में कितना आनंद है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर अपना कुशल, अपना आनंद और अपनी सामर्थ्य आपके परिवारों में, आपके जीवन में उड़ेलने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके राज्य के, अपने राज्य के लिए आपको खड़ा करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। इसलिए उस पर विश्वास रखें और आनंदित रखें, क्योंकि ये भविष्यवाणी के वचन आप सबके लिए है। हालेलुया। अगर आज आप इन्हें रिसीव करते हो, इन्हें ग्रहण करते हो अपने जीवन में, आज ही बंधनों को टूटता हुआ देखोगे। आमीन। हालेलुया। और आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। लास्ट मेरे साथ लूका अध्याय 11 उसकी 13वीं आयत जल्दी से पढ़ दीजिए, इसके बाद मैं खत्म करना चाहूंगी। लूका अध्याय 11 उसकी आयत नंबर 13 जल्दी से पढ़ दीजिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के साथ बैठे, उसके साथ एक आत्मा होने, उसके वचन पे चले। परमेश्वर आज सबके लिए कुछ ना कुछ करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बड़ा छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर को रोके ना। परमेश्वर जब आपके जीवन में काम करेगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आज अपने आप को बांध के ना रखें। हालेलुया। क्योंकि मैं आत्मा का मैसेज करती हूँ, आप घर में भी बाहर आते हैं, आधे से ज़्यादा लोग यहाँ अपने आप को बांधे रखते हैं, अपने आप को फ्री नहीं करते, संसार की टेंशन अपने अंदर घुसा रखी है। हाँ, घर की, परिवार की टेंशन आपने अपने अंदर डाल रखी है। जब तक आप उसे नहीं निकालोगे तो पवित्र आत्मा कहाँ से आपको भरेगा?
करेगा। पवित्र आत्मा कैसे आपको छुएगा? हालेलुया। लेकिन जब आप संसार की टेंशनों को निकालोगे, उस परेशानियों को निकालोगे और तुम्हारा ध्यान ये होगा कि प्रभु यीशु मसीह आज मुझे छूने जा रहा है, पवित्र आत्मा आज मुझे छूने जा रहा है, तो देखना एक बड़ा बदलाव और बड़ी चंगाई आपके जीवन में आज ही होगी। आमीन, हालेलुया। और अगले हफ्ते आप ही यहाँ खड़े होकर गवाही दोगे। आमीन। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आओ आओ गवाही दो, नहीं, आप ही दोगे। आमीन। इसलिए अपने आप को फ्री रखें। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बंधन नहीं है कि आपको रोका। जैसा पवित्र आत्मा आपको लीड करता है वैसा आप करें। हालेलुया। मेरे साथ लास्ट अध्याय आयत नंबर 11 अध्याय 11 और आयत नंबर 13 से 13 पढ़ लीजिए। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न दे। हालेलुया। देखो कितनी अच्छी बात की है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी और भली वस्तुएं देना जानते हो, तो जो स्वर्गीय पिता, जो परमेश्वर, जो स्वर्ग में विराजमान है, क्या जब आप पवित्र आत्मा को मांगोगे क्या आपको वो नहीं देगा? और जब पवित्र आत्मा को आप मांगोगे, और पता है जब पवित्र आत्मा उतरता है तो बंधन टूटते हैं। आमीन, हालेलुया। बीमारियां खत्म होती है। तो आज उस पवित्र आत्मा को मांगे इस प्रार्थना में। आमीन, हालेलुया। और जब मांगोगे पवित्र आत्मा आपको छुएगा और पवित्र आत्मा से आप भर जाओगे। आमीन, हालेलुया। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, पूरे हृदय के साथ आज परमेश्वर से